नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको हम हेल्थ अपडेट्स लाते हैं। आज का ज़रूरी अपडेट जो है, काफ़ी लोग घबराए हुए हैं, काफ़ी सवाल हमको आए हैं चांदीपुरा वायरस के ऊपर। गुजरात में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप चल रहा है और दुख की बात है, 22 बच्चों की जानें चली गई है। तो हम इसके बारे में संक्षेप में बताएंगे कि ये चांदीपुरा वायरस क्या होता है। वायरसेस बहुत हैं, शायद और हजारों होंगे, हम ढूंढेंगे तो मिलेंगे। और उसका कई ऐसे वायरसेस होते हैं जो लोगों को संक्रामिक हो भी जाता है, पता नहीं चलता है, और कुछ लोग बीमार होते हैं। और ये चांदीपुरा वायरस भी इसी तरह का एक वायरस है कि कई जगह पहले सीरो सर्वे किया है, शोध किया है। एडल्ट्स में 97% लोगों को एंटीबॉडीज मिले हैं जहाँ जहाँ पे ये ट्रांसमिशन हो रहे हैं इसके। और हम बताएंगे ट्रांसमिशन फैलते कैसे हैं वो भी बताएंगे। और बच्चों में 40-50% बच्चों में भी पाए हैं। तो ये और कई कुछ लोग बीमार होके ये वायरस ब्रेन को अटैक करता है और काफी जानलेवा हो सकता है। और अभी जो चल रहा है गुजरात में, यहाँ पे करीब 35 लोग का कंफर्म है। और कई, जैसे मैंने बताया, अनडिटेक्टेड चले जाते हैं। सस्पेक्टेड केसेस करीब 180 कुछ है। अभी हम उसके फिगर्स आपको प्रोजेक्ट करेंगे। 180 सस्पेक्ट कर रहे हैं जो बुखार है या उस एरिया में है या जो, और 22 कंफर्म डेथ है चांदीपुरा वायरस से। तो ये दुख की बात है। और ये वायरस होता है, कोई रैप्डो वायरस ग्रुप का होता है वायरस। वो नाम, टेक्निकल नाम में हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, हम बड़ा सरल तरीके से समझा रहे हैं। ये फैलता कैसे है? एक सैंड फ्लाई होता है। सैंड फ्लाई इसको फैलाता है। सैंड फ्लाई को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं देखता हूँ सैंड फ्लाई को हिंदी में क्या कहेंगे। सैंड फ्लाई को हिंदी में क्या कहेंगे? तो छोटा इंसेक्ट होता है, उड़ता है बट छोटा होता है, मच्छर से भी छोटा होता है। दिखेगा नहीं आपको, जस्ट थोड़ा सा, मतलब बिगर लेंस के, खाली देख सकते हैं आप थोड़ा सा। और काटता है वो। और वो कहाँ पे पलता है हम बताएंगे, थोड़े डायग्राम बताएंगे। तो वो पलता है, मैं ये भी देख भी रहा हूँ हिंदी में क्या कहते हैं सैंड फ्लाई को। सैंड फ्लाई दिया है, हिंदी में भी सैंड फ्लाई दिया है। तो ये जहाँ पे क्रैक होते हैं दीवार में, आप देखेंगे कई जगह जो अच्छे हाउसिंग नहीं होते, जहाँ घर का कंडीशन अच्छा नहीं होता, मड का है या क्रैक्स होते हैं, वो क्रैक में अंडे देती है सैंड फ्लाई। और वहाँ पे फिर थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर जैसे गोबर होगा या और कोई उसका जो कंटेमिनेशन, उसमें वो पनपता है। तो जहाँ जहाँ आपको मालूम है हमारे देश में जानवरों के ऊपर काफ़ी निर्भर करते हैं हमारे लोग। डेयरी रखते हैं, जानवर रखते हैं गांव में। तो देर इज़ वेरी क्लोज कांटेक्ट। और वहाँ पे अगर वातावरण में थोड़ा गंदगी हो, थोड़ा सफाई नहीं हो और मॉइस्चर हो, जैसे अभी बरसात चल रहा है, यही सीजन है जब ये सैंड फ्लाई पनपते हैं। और ये वायरस कहाँ पे रहता है? वायरस छोटे छोटे जंतुओं में रहता है, चूहे हुए, उससे भी छोटे चूहे, श्रूस। और ऐसा भी हो सकता है कि और भी जानवरों में वो वायरस रहता है, रिजर्वायर जिसको कहते हैं, जो भंडार रहता है। और उन लोग ऐसे घूमते रहते हैं। और ये अगर काटता है वायरस सैंड फ्लाई में, इन जानवरों को वो फीड करता है। उसको ब्लड चाहिए होता है, जानवरों का ब्लड, या फिर ह्यूमन ब्लड भी, ह्यूमन में भी बाइट करता है। तो अगर वो वायरस, इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई है जो वायरस के साथ जानवर से उसने ये किया है, ट्रांसमिट हुआ है, वो अगर बच्चे को काटेगा या किसी को काटेगा, उसमें ट्रांसमिट होता है। और कई लोगों को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन बहुत हो सकता है, हजारों हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 100 में से 97 पाए हैं, 90% के ऊपर एडल्ट्स जो है, बच्चे भी 40%। और कुछ लोग को ये बहुत सीरियस हो जाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाता है और वो
और इसीलिए इसका अभी कोई इलाज नहीं है, वायरस कोई है और वैक्सीन भी नहीं है। पर अभी ऐसे कई मैंने कहा और भी वायरस मिलेंगे। और पहले क्या है, ऐसे लोग फीवर होता था, कुछ लोग का डेथ हो गया, वो बीमारी से हो गया, ज्वर से हो गया, ये हमेशा हमारे गाँव गाँव में हमेशा रहा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी भी ज़्यादा रहा, चाइल्ड मोर्टेलिटी। धीरे धीरे जैसे जैसे लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हो रहे हैं हमारा, अगर हाउसिंग अच्छा होगा, क्रैक्स होगा, साफ सफाई होगा, सबसे इम्पोर्टेंट है हाइजीन सैनिटेशन। और अभी बरसात के टाइम, और थोड़ा कोई भी एनिमे ये इंसेक्ट बाइट, चाहे मच्छर हो चाहे सैंड फ्लाई हो, उसके लिए मच्छरदानी वगैरह यूज़ करे, ये ओडोमॉस वगैरह लगाए, क्योंकि ये सैंड फ्लाई काटता है, तो उससे ये होगा। तो ये है। और इतना एक चीज इसमें अच्छा है कि एक इंसान से दूसरे इंसान नहीं फैलता है, ऐसे नहीं फैलता है, कफ से इससे फैलता है। अभी इवन ऐसा भी नहीं है जैसे मलेरिया या डेंगू फैलता है, या ऐसे नहीं फैलता कि एक काटा दूसरे को काटा, ऐसा भी नहीं फैलता है। तो ये एक ये है। तो दुख की बात है, ये पॉवर्टी का बीमारी है, रूरल एरिया में है, जहाँ पे ऑर्गेनिक पोल्यूशन ज़्यादा है। गोबर्स की कई बार लेप कर देते हैं, ये कर देते हैं क्रैक में, और इसमें पनपता है सैंड फ्लाई। तो थोड़ा सा हम सिचुएशन देखते हैं अभी कैसा है, और थोड़े कुछ हम फिगर्स से थोड़े आपको और जल्दी आप अच्छे से समझेंगे अगर हम। तो ये तो एनडीटीवी का न्यूज़ है, चांदीपुरा वायरस आउटब्रेक इन गुजरात। और इन्होंने दिया है, हमने इसको और सरल इसमें, एक्यूट एंसेफेलाइटिस, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सीवियर हेडेक, गर्दन नहीं हिला सकता, कोमा में चला जाता है, और फिर सपोर्टिव ट्रीटमेंट। इसीलिए इसको बहुत जल्दी मैनेजमेंट है, सपोर्टिव है, जिसको अगर एंसेफेलाइटिस हो जाए असिस्टेड उसको रखना पड़ेगा जब तक कि बॉडी अपने आप ये हो। तो 22 मौतें हो गई, इसलिए हेल्थ सर्विसेज इंटेंसिव केयर लगता है इसमें। और इसको अगर इमीडिएट उस एरिया से किसी को फीवर होता तो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना चाहिए हमको, और जल्दी से उसको बड़े हेल्थ सेंटर में ले जाए जहाँ पे आईसीयू फैसिलिटीज़ है। तो ये अभी फिगर है। मॉनसून आउटब्रेक है, चिल्ड्रेन आर द मेन अफेक्टेड ग्रुप। ये 7 अगस्त का है करंट सिचुएशन आज का। 184 केसेस हो गए हैं, उसमें से 35 कंफर्म्ड है, 22 डेथ हो गए हैं, 184 सस्पेक्ट है। पर मैंने जैसे कहा, मेजोरिटी लोगों को बुखार भी नहीं आता है, सब क्लिनिकल होता है। चिल्ड्रेन 15 साल, जितने भी 22 मौतें हुई है, दुख की बात है, सभी 15 साल के नीचे के बच्चे हैं। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गुजरात, कोई एक जगह से नहीं, पूरे जैसे ये फैले हुए हैं, जहाँ जहाँ गरीबी है, जहाँ गांव है। नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम हैज बीन डिप्लॉयड टू स्ट्रेंथन, तो आउटब्रेक टीम गया है, सर्वेलेंस, अर्जेंट मेडिकल केयर, हाई फीवर। तो ये आदेश दिया है कि किसी को भी फीवर हो, उल्टी हो, अगर काफ़ी जोर से सिर में दर्द हो, नींद आ, सीजर हो, ड्राउजीनेस हो, ऐसे ओरिएंटेशन या फिट आ रहे हो, तो उसको इमीडिएटली मेडिकल केयर में जाना चाहिए उसको। तो ये क्या है कि ये अभी आउटब्रेक टीम भेजते हैं, ये भेजते हैं, वो तो भेजना पड़ेगा जब अगर होते हैं तो, पर्टिकुलरली जो केसेस है। पर इसका जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है, हाइजीन सैनिटेशन इंप्रूव करना है, लिविंग कंडीशन इंप्रूव करना है। उसके ऊपर जो हम अभी, हमको मालूम है कि जितने भी निकलते हैं सब, वैक्सीन ठीक है, बनाने में बहुत टाइम लगता है, पैसा लगता है, अभी कितने को आप देंगे, और कितने वायरसेस ऐसे रोज निकलेंगे। तो ऐसे तो 100 वैक्सीन के ऊपर लगने लगेंगे। तो वो हम पर्टिकुलरली हमारे जो इकोलॉजी है, काफ़ी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, अलग अलग एनिमल्स होंगे, अलग अलग वेक्टर्स होंगे, तो अलग अलग वायरस भी होंगे। तो ये इसका कोई अंत नहीं है। पर अगर सभी को हम एक ही तरीका है कि हमारा सराउंडिंग्स क्लीन हो, और हमारे देश में वही सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, आपको मालूम है, थोड़ा बरसात होता है तो पूरा तहस नहस हो जाता है, पानी आ जाता घरों में, डैम्प हो जाता है, ऑर्गेनिक पोल्यूशन भी साथ साथ आ जाएगा पानी का। तो ये जहाँ फ्लड के बाद, और काला आजार भी ऐसे ही होता था, यही सैंड फ्लाई है, यही तरीका है, यही ऐसे क्रैक्स हैं। तो खाली एक बीमारी नहीं, कई बीमारियां हैं। तो ये इसका साइकिल है, जैसे हम कह रहे थे, अगर आप बाएं से चालू करोगे तो फीमेल ब्लड लेता है अंडे के लिए, और अंडे कहाँ पे देता है, फीमेल सैंड फ्लाई लेस
20 से 50 अंडे, मॉइस्ट सॉइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। जहाँ पे मॉइस्चर है, पानी है, थोड़ा मॉइस्ट गीला गीला है, जहाँ मट्टी गीला गीला है, या लोगों के कहीं दीवार, घरों के दीवार मट्टी के ये होते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है, गोबर ओबर ये वो, तो उसमें फिर अगला स्टेज अंडा तोड़ के लार्वा निकलता है। एग कितने 10 दिन लग जाते हैं। उसके बाद प्यूपा निकलता है और 10 दिन लग जाते हैं। तो प्यूपा के बाद फिर एडल्ट बनता है। एडल्ट ये आ गया 4 नंबर पे। हमको 1 नंबर से चालू करना था। अंडे देता है, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट आता है, और फिर एडल्ट। ये तो सैंड फ्लाई कैसे पनपता है। अभी बीमारी कैसे फैलाता है। 1 नंबर में चलते हैं बाएं तरफ ऊपर। सैंड फ्लाई ब्लड मील लेता है, खून चूसता है। कोई जानवर या जो क्या होते हैं इन्फेक्टेड हो, छोटे छोटे चूहे और उससे भी छोटे माइस, जिसको स्लूस कहते हैं। फिर वायरस मल्टीप्लाई करता है सैंड फ्लाई के अंदर, और फिर वो काटेगा। अगर इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई बाइट्स ह्यूमन, बच्चे को काटेगा तो उसको फिर, तो उसके बाद वायरस मेंटेन एनिमल एंड ट्रांसमिटेड टू अदर सैंड फ्लाई। और वो जो रिजर्वायर है एनिमल रिजर्वायर में रहता है, वो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ह्यूमन में वायरस ब्लड में ज़्यादा देर नहीं रहता। तो वो एनिमल में रहता है। तो ह्यूमन का क्या, सीएनएस इन्वॉल्व होता है, सेरिब्रो स्पाइनल सिस्टम, तो वो इसलिए ब्लड में, तो एक इंसान से दूसरे इंसान नहीं स्प्रेड होता है। ये फिर रोडेंट्स है, सैंड फ्लाई वेक्टर है, ब्लड मील है। रिस्क फैक्टर्स क्या है ये देखिए। दाहिने तरफ है हाउसिंग। आपका घर, अगर बेचारे गरीब लोग हैं, उनका घर कच्चा है, मट्टी का है, और उसमें चूहे वगैरह भी है, देखो जानवर में रहेगा ना वो, उसका भंडार। खाली सैंड फ्लाई होने से काम नहीं चलेगा, आपको जानवर चाहिए। क्रैक्स इन वॉल्स एंड फ्लोर्स, पुअर सैनिटेशन, तो आपका घर थोड़ा मेंटेन रखने का है। और बाएं तरफ क्या दिया, एनवायरमेंटल, जैसे बरसात का सीजन है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, वेपर, वाटर वेपर बहुत है। ब्रीडिंग इन मॉइस्ट सॉइल, एनिमल बरोस, क्रैक्स इन वॉल्स, चूहे जहाँ ये बरो करते हैं। पेरी डोमेस्टिक एंड रूरल, रूरल बीमारी है ये। और अभी भी गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो सब रूरल एरिया से केसेस है, एक जगह से नहीं है, सब रूरल एरिया के। तो ये सैंड फ्लाई, फिर ये वायरस एंटर्स द बॉडी, मल्टी अफेक्टिंग मेनली द ब्रेन, एंसेफेलाइटिस। और 3 से 6 दिन सैंड फ्लाई काटने के बाद, इन्फेक्शन के बाद 3 से 6 दिन में सिम्टम्स चालू होते हैं। बहुत हाई फीवर होता है, सीवियर हेडेक होता है, उल्टी आ सकती है कि हेडेक के साथ, उसको फिट्स आ सकते हैं। और उसको सेंसेशन ये हो सकता है, वो नींद नींद आता है, या ठीक से समझ नहीं पाता अपना सराउंडिंग, एल्टर्ड सेंसोरियम। तो ये है इसका प्रिवेंशन क्या है। आपको मॉस्किटो कंट्रोल जैसे करते हैं ना, जैसे मॉस्किटो नेट लगाना है बाएं तरफ से और अपने जो पूरा फुल स्लीव कपड़े पहने, जहाँ पे आपको इंसेक्ट नहीं काटे, सैंड फ्लाई। और डस्क और नाइट, सुबह जब शाम होता है, रात को ज़्यादा काटता है ये। रिपेलेंट ऑन स्किन एंड क्लोथिंग, ओडोमॉस वगैरह लगाए। कीप सराउंडिंग क्लीन एंड फ्री ऑफ वेस्ट। ये क्रैक्स दिखा रहे हैं ना, ये क्रैक को सील करना चाहिए, बरसात के पहले ही सील कर ले। और अपने चूहे वूहे से भी कंट्रोल रखे। अभी देखिए चूहे से अंटा वायरस भी फैलता है, तो खाली मैं एक वायरस नहीं है, कई वायरस है। अभी हर चीज़ का वैक्सीन तैयार करेंगे, वो जो लोग करते हैं, जिनको वो रिसर्च करना है वो करेंगे। पर वो हमको करना है कि एक, अगर हम अपना साफ सफाई रखें, हाइजीन सैनिटेशन इम्प्रूव करें, तो अर्ली अवेयरनेस, वेक्टर कंट्रोल एंड पर्सनल प्रोटेक्शन कैन प्रिवेंट चांदीपुरा इन्फेक्शन। तो यही हमने सोचा, थोड़ा जल्दी से एक मैसेज दे दें। और हमारा ये क्यूआर कोड है, आप इसमें कुछ डोनेशन करना कर सकते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपने हेल्थ के बारे में मैसेज लाते हैं। धन्यवाद। आपको कुछ फीडबैक देना है दे सकते हैं, हम इसका अपडेट लाते रहेंगे। जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन आएंगे हम इसका अपडेट आएंगे। हम सर्टेनली पेंडेमिक पोटेंशियल नहीं है अभी। टेड्रोस साहब ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर नहीं किया। पर हालात तो ऐसे ही है हमारे जो गरीब गांव में, और जहाँ कॉन्गो में, जहाँ पे इबोला होता है, हमारे यहाँ चांदीपुरा होता है।
तो ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे तो कई बीमारियां कम हो जाएंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टेड्रोस जी से हम ये विनती करेंगे कि हेल्थ की तरफ भी जरा ध्यान दे। खाली वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट तो बात की बात है, अगर आप हेल्थ, एनवायरमेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दे, वन वर्ल्ड वन हेल्थ करते रहते हैं, पर अपना चारों तरफ अगर इसमें खर्चा करें, कौन करेगा खर्चा इसमें? प्रॉफिट किसको होगा? प्रॉफिट जन को ही होगा, अगर जन ही को साफ सफाई रखना पड़ेगा। तो हमको इतना ही मतलब आपको कुछ फीडबैक देना है तो आप बेशक दीजिए हमको, उससे हम और आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।